अभी मैं आपको सिंपल सा टूल है, जरूरत पड़ती है तो आप इसे इस्तेमाल कर लीजिएगा। जरूरत किस तरह पड़ती है कि आपने अपना कंटेंट जो आपका इस वक्त है उसकी ग्राउंड्स देनी है, कलर्स देने हैं। अगर सेम कलर देने हैं तो ये देखो, डबल क्लिक करो ऑन द शेप और कलर दे दो जो भी देना है, लाइक दिस। अगर एक कलर देना हो तो मसला है कोई नहीं, कलर सेट हो गया ग्राउंड का। लेकिन अगर आपको मल्टी शेड देने हैं तो मल्टी शेड के लिए स्टूडेंट यहां पे इंटरएक्टिव फिलिंग होती है, नाम है इंटरएक्ट फिल। इंटरएक्ट फिल पे जैसे क्लिक करते हो तो ये आपकी नो फिल है, ये आपकी सॉलिड फिल है, ये आपका फाउंटेन फिल है। फाउंटेन फिल इस तरह नजर आता है, ये सॉलिड है, एक जैसी फिलिंग। ये नो फिल, कोई फिल नहीं। ये एक कलर की फिल, ये है टू कलर फिल। एक आपको रेड नजर आ रहा है, एक आपको व्हाइट नजर आ रहा है। इस फिल को लीनियर बोलते हैं। ये लीनियर है, ये रेडियल हो गया, ये कॉनिकल हो गया, और ये आपका आखिरी वाला रेक्टेंगुलर हो गया। अब आपको फिलिंग की कौन सी टाइप अच्छी लगती है, इसके ऊपर आप अपना कंटेंट बना सकते हो। आपने मॉडल को रखना है, ऊपर को टाइटल लगाने हैं, कोई मूवी पोस्टर बनने जा रहा है और आप अपनी बैकग्राउंड को इस तरह डायमंड के साथ हाईलाइट करना चाह रहे हो, इसको थोड़ा स्ट्रेच करोगे, ये देखो और मजीद वाज़ेह हो जाएगा, ये देखो। और इसको अगर आप कम करना चाह रहे हो, ये देखो सेंटर पॉइंट में वाइट है, सेंटर पॉइंट में वाइट है और सराउंडिंग में रेड है। ये क्यों है ऐसा? क्योंकि आपकी ऑप्शन का नाम है रेक्टेंगुलर फाउंटेन, लेकिन आप बराबर वाली में चले जाओ कॉनिकल, ये कोन की शक्ल में होगा इस तरह। ये वाइट है, ये थोड़ा लाइट रेड हुआ, ये डार्क हो गया, और ये देखो पूरा 180 डिग्री पे कलर चेंज हो रहे हैं। ये आपके चार डिवीजन नजर आ रही हैं, ये वाइट है, ये रेड है, ये बिटवीन वाइट एंड रेड है, ये कॉनिकल है। और अगर आप सेकंड ऑप्शन पे जाओ इलिप्टिकल में, इलिप्टिकल में सेंटर पॉइंट आपका ब्राइट होगा और वो कलर होगा वाइट। और ये अगर आप इसको स्प्रेड करना हो, यहां से कर लेना, ये देखो ये स्प्रेडिंग हो गई, ये स्प्रेडिंग हो गई, ये स्प्रेडिंग खत्म हो रही है, ये स्प्रेडिंग खत्म हो रही है। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर ये कलर्स क्या हम व्हाइट के अलावा कोई कर सकते हैं, या ये जो आपने डायरेक्शन दी है इसको चेंज कर सकते हैं? यस यू कैन डू इट। वो कैसे? डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपने स्टूडेंट्स यहां से इसको करना है ऐसे, ये डायरेक्शन चेंज हो रही है। आप कहते हो सर इधर रेड है, इसको क्या पलट सकते हैं? बिल्कुल, दो तरीके हैं इसको करने के। एक ये, इसको एंगल को ऐसे पकड़ लो, ऐसे। पहले उधर रेड था, इधर व्हाइट था, अब इधर रेड है, उधर व्हाइट चला गया। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर रेड के बजाय कुछ और कलर कर सकते हैं, व्हाइट के बजाय कुछ और कर सकते हैं। यस यू कैन डू इट। ये देखो ड्रैग कलर कलर इसके अंदर पुट कर दो, अब आपका व्हाइट की जगह ब्लू आएगा। इधर आप कोई और करना चाह रहे, येलो करना चाह रहे, येलो। आप दो, तीन, चार, जितने कलर ऐड करना चाहो कर सकते हो। अब वो कैसे होते हैं? अभी तो दो है ना कलर, एक येलो है एक ब्लू है। आप कलर को ये लीनियर बोलते हैं। ये रेडियल हो गया, सेंटर पॉइंट में आपका ब्लू आ गया, सराउंडिंग में येलो आ गया। ये आपका इसे बोलते हैं एलिप्टिकल, और ये आपका होगा रेक्टेंगुलर। अब आपको इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है, जिसके ऊपर अपना कंटेंट अभी आपने बनाना है? ये सिर्फ ग्राउंड बना रहे हो, ग्राउंड का कलर सेट कर रहे हो। अब ग्राउंड में लीनियर रखना है, रेडियल रखना है, कॉनिकल रखना है, या रेक्टेंगुलर रखना है। ये चार डिफरेंट आपके शो करने के तरीके हैं। और ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये मैं थर्ड ऑप्शन की बात कर रहा हूं। ये सॉलिड होता है, एक ही कलर होगा जो भी रखना है। ये कलर ऑफ कर रहा है, ये कलर ऑफ कर रहा है, ये सॉलिड कलर कर रहा है। और ये आपका फाउंटेन फिल इसको बोलते हैं। फाउंटेन फिल में दो कलर्स की बजाय तीन कलर भी डालने हो, चार कलर भी डालने हो, आप डाल सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज करवाऊं, ये देखो रिवर्स। स्टार्ट एंड हो गया, एंड स्टार्ट हो गया, उल्टा आ रहा है कलर्स को, रिवर्स।
आप कर सकते हो। आपको अगर ऐसा रिक्वायर्ड है बिल्कुल कर सकते हो। और इसके ऊपर आप एक्चुअली करते क्या हो, आप कोई अच्छा सा कंटेंट बनाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइक आई वांट टू पुट फेस ऑफ मॉडल लाइक दिस, ये लो। इसमें भी हमें कुछ रिक्वायर्ड होगा एक्शन, तो कोई और कर लेते हैं जिसमें हमें फिलहाल जरूरत ना पड़े, लाइक दिस। ये बैकग्राउंड देखो जरा, बाल का आपको बैकग्राउंड चेंज करनी पड़ सकती हैं, तो आप अपने कंटेंट को सिलेक्ट करो और नाम है इसका इंटरैक्टिव फिल, जी इसकी शॉर्टकट की है। और ये क्लिक करते ही ये आपकी ग्राउंड सेम रखनी है या नहीं रखनी, कलर कोई नहीं रखना। कलर रखना है तो एक ही रखना, दो कलर रखने हैं तो ये ले लो। और दो कलर को यहां से आपस में आप चेंज भी कर सकते हो, जैसा अच्छा फील करो आप। और अगली बात, बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर एक से ज्यादा कलर रखने हो तो क्या करते हैं, सॉरी दो से ज्यादा करने हो तो क्या करते हैं। और एक चीज याद रखना, दरमियान में एक हैंडल है, ये कलर को समेटने के लिए। ये देख रहे हो, येलो बिल्कुल साइड पे चला गया, ये येलो को स्ट्रेच कर रहा है, अब ब्लू साइड पे चला जाएगा। अब किस कलर को आपने ज्यादा फोकस करना है, दोनों को अगर एक जैसे रखना है सेंटर में रखो। और अगर आप इसको मॉड चेंज करोगे, लीनियर है, दूसरा ये रेडियल हो गया, ये कॉनिकल हो गया, ये आपका जो है रेक्टेंगुलर है, तो ये आपने डिसाइड कर लेना कि कौन सा अच्छा लगता है। और अगली बात, अगर आपको ये कलर्स में मजीद वेरिएशन चाहिए, दो तीन चार पाँच छः, इसके लिए ये एडिट कलर है, एडिट फिल, यहां पे क्लिक कर दो, ये एडिटर आ गया। एडिटर में यहां से भी आप कर सकते हो नन, सॉलिड कलर, यूनिफॉर्म, फाउंटेन। फाउंटेन में ये इस वक्त दो कलर प्रोमिनेंट है, आप यहां से कलर भी चेंज कर सकते हो। मिसाल के तौर पर रेड करने लगो, ये देखो, चेक करो, शेड रेड एंड ब्लू। और अगर आपको इसमें मजीद कलर्स को ऐड करना चाह रहे हो तो यहां पे आपने आके डबल क्लिक कर देना है और यहां पे एक नया कलर डाल देना है, लाइक आई वांट टू पुट ब्लैक, ग्रीन वगैरह वगैरह, जो कलर करोगे वो आ जाएगा। ये तीसरा ब्लू करना है, ब्लू कर लो, ये लो ब्लू शेड आ गया। येलो करना है, येलो ले आओ। तो ये देखो स्टूडेंट्स, आपके पास इस वक्त मैंने तीन कलर्स डाल दिए हैं, चौथा कलर भी करना है, डबल क्लिक करो, एक और कलर यहां पे रख दो। मिसाल के तौर पे मैं इसको व्हाइट कर देता हूं, ये लो, चेक करो कलर्स अब इस वक्त चार हैं आपके, पहले दो थे अब चार हो गए। इनको आप यहां से आगे पीछे भी कर सकते हो, जितने आपने जहां पे रखना हो, वो देखो पीछे बैकग्राउंड चेंज हो रही है। और जिस कलर को आपने ड्रॉप करना है इस लिस्ट से, इस वक्त चार कलर्स हैं, किसी एक को अगर खत्म करना हो, इसकी ट्रिक सुन लो क्या है। इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ ले आओ, खत्म। ड्रैग करके नीचे की तरफ ले आओ, खत्म। आपके दोबारा दो कलर्स ही आ गए। तो आपने जब कभी कलर ऐड करना हो डबल क्लिक करना है और नया कलर जो भी ऐड करना है लिस्ट में से ले लो। तीन कलर्स आ गए, इसका मतलब जितने मर्जी कलर्स इसके अंदर ऐड कर सकते हो। बात का स्टूडेंट कहते हैं सर पॉसिबल है यहां पे कॉर्नर पे लोगो जो इसके नीचे पड़ा हुआ है वो नजर आ जाए। किसके नीचे, इस पॉइंट के नीचे, यहां पे लोगो पड़ा हुआ है, इस पॉइंट को क्लिक करो और क्लिक करके यहां से ट्रांसपेरेंसी को हाई कर दो। वो देखो लोगो नजर आना शुरू हो गया। ये यहां पे क्लिक किया, अगर आपने कम देखना है लोगो, क्लिक करके ट्रांसपेरेंसी को जीरो की तरफ ले जाओ, ये देखो लोगो आपका खत्म होना शुरू हो रहा है। वो असल में उसके नीचे पड़ा हुआ है एक्चुअली। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जो करंट लेयर के ऊपर कलर है वो खत्म होके नीचे वाली लेयर दिखनी शुरू हो जाए। या तो उस लोगो वाली लेयर को ऊपर ले आओ, अगर नहीं लाना और आपने दिखाना है कलर होने के बावजूद दिखाना है तो ट्रांसपेरेंसी से आप दिखा सकते हो, कम करके या ज्यादा करके। अगर आप गौर करो स्टूडेंट, आपका लोगो दिखना शुरू हो गया, बाकी कंटेंट नहीं दिख रहा। आपको याद होगा इधर भी कुछ था, इधर भी मैंने कोई नाम लिखा हुआ था, डिजाइन बाय, वो क्यों नहीं दिख रहा।
क्या देखना है? आप इस पॉइंट पे क्लिक करो, इस पॉइंट पे क्लिक करके इसकी ट्रांसपेरेंसी को हाई कर दो। ये देखो, वो आपको देखना शुरू हुआ, क्योंकि वो नीचे वाली लेयर पे है। इस तरह आप बेहतरीन अंदाज में कंटेंट को आप स्क्रीन के ऊपर ग्रेडियंट्स को शो कर सकते हो। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये ग्रेडियंट की बजाय क्या कोई और भी वैरायटी है हमारे पास फिलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? और भी है, ये देखो वेक्टर पैटर्न, ये वेक्टर पैटर्न आ गए, काफी सारे हैं, ये लिस्ट है पूरी, ये ले लो, ये कर लो, ये कर लो, डिफरेंट डिफरेंट है। बबल्स भी हैं, ये भी हैं, जेब्रास भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, जो आप कर लो यहाँ पे। अब ये देखो इसमें कुछ एरियाज ट्रांसपेरेंट है, ये ऐसा पैटर्न है जिसमें ट्रांसपेरेंसी भी है जो नीचे वाली लेयर को दिखा रहा है। अगर ये अच्छे नहीं लगे, अगले पे आ जाओ, और भी हैं। सही तो सारे ही हैं। जिस तरह का आप यहाँ पे पैटर्न लगा के देखना चाहो, ये आपको अवेलेबल है, लिस्ट में से ले लेना। और अगर आप इसमें भी आज को अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, आप ब्लैक एंड व्हाइट में चले जाओ, टू कलर में। यह है टू कलर पैटर्न, ये काफी सारे हैं। आप इनके कलर भी सेट कर सकते हो, आप इनके कलर्स भी अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो। एक होता है फोरग्राउंड कलर, एक होता है बैकग्राउंड कलर। आप फिलिंग का स्टाइल जो भी अच्छा लगता है वो ले लो, और लेने के बाद यहां से फोरग्राउंड या फ्रंट कलर रेड है, आप कहते तो ग्रीन कर देते हैं। बैकग्राउंड लेयर ब्लू है, येलो कर देते हैं। इनको आपने यहां से अटेम्प्ट करना है। इसका मतलब आप ग्रेडियंट्स अपनी मर्जी के मुताबिक, जिसे हम यहां पे बोलते हैं इंटरैक्टिव फिल। नाम क्या है इसका टूल का? इंटरैक्टिव फिल। इंटरैक्टिव फिल क्या करता है कि आपके करंट जो भी आपका कंटेंट होता है उसके अंदर फिलिंग कर देता है। और एक चीज याद रखना, आप अगर मिसाल के तौर पर एक नया पेज बनाता हूं, इसको ओके कर देते हैं, नया पेज बनाते हैं। और नए पेज के ऊपर अगर मैं आपको कहूं कि सर्कल के अंदर भी क्या इंटरेक्ट फिल होगा, यस, आपने ये जाना है इसमें। और यहां से अगर आपको कलर एक जैसा चाहिए, ये ले लो। फाउंटेन चाहिए, ये ले लो। पैटर्न चाहिए, ये ले लो। आपको बिटमैप चाहिए, इमेज चाहिए, ये ले लो। टू कलर चाहिए, ये ले लो। और इसमें टेक्सचर चाहिए, ये टेक्सचर्स भी हैं काफी सारे। ये यहां से आप यहां से भी ले सकते हो टेक्सचर्स, काफी सारे हैं। और अगर आप इसमें वर्क करना चाह रहे हो, चेंज करना चाह रहे हो, इसकी डिटेल में जाना चाह रहे हो, तो डिटेल आएगी एडिटर में जाके। यह है एडिट फिल। यहां से जाके आप काफी डिटेल में काम कर सकते हो। बराबर में देखो सारी सेटिंग पड़ी हुई है इस टेक्सचर की, ये सेटिंग पड़ी हुई है। बाद लोग कहते हैं स्टूडेंट ये ग्रीन नहीं चाहिए, ग्रीन की जगह आपको कलर ब्लू चाहिए, ये ब्लू शेड्स आ जाएंगे। आप कहते हो कि ये येलो है, ये नहीं चाहिए, आपको रेड चाहिए, ये रेड शेड्स आ जाएंगे। ये हर एक के ऊपर अलग अलग सेटिंग्स मौजूद होती हैं। इसको मैं डिटेल में नहीं करवा पाऊंगा, आपने एक एक करके खुद से चेक कर लेनी है। ये देखो बर्ड्स, ये बर्ड्स के पैटर्न। ब्रिक्स, ये ब्रिक्स के पैटर्न। बबल्स, ये बबल्स के पैटर्न। कारपेट, ये कारपेट के पैटर्न। ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स अवेलेबल हैं। आप जब ओके करोगे और यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये नजर आएंगे आपको इसमें। और ये टूल का नाम है इंटरेक्टिव फिल। इंटरेक्टिव फिल, इसको इस्तेमाल कीजिएगा, बड़ी अच्छी आपकी ग्राउंड्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। कल मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। मैश फिल टूल का नाम है, मैश। ये ऑलमोस्ट सारे सॉफ्टवेयर्स में होता है, इलिस्ट्रेटर में भी ये मौजूद था। जब आप करोगे इंशाल्लाह, जिसने कर लिया उसको पता है, जिसने नहीं किया उसको भी आइडिया हो जाएगा। तो ये मैश फिल हो, मैश फिल करता क्या है कि कभी
आप अगर चाहो कि ये आपके पास एक शेप है, इसके अंदर आप फिलिंग करना चाह रहे हो, फिलिंग सॉलिड कलर की करनी हो, ये सॉलिड कलर है, जो भी कलर रखोगे वो कलर इसमें आ जाएगा। अगर आपको फिलिंग को ऑफ करना है, ये क्रॉस है, इस पर क्लिक करो, फिलिंग खत्म हो जाएगी। अब मैं आपको इसमें कल जो टूल हमने किया था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक हमने टूल सीखा था इंटरैक्टिव फिल। इंटरैक्टिव फिल में जब आप क्लिक करते हो तो ये ऊपर प्रॉपर्टीज आती हैं, ये वही काम करेगा कि जो सॉलिड फिल आपकी हो जाएगी सॉलिड। क्लिक करो, यहां से जो कलर कहोगे वो इसमें चला जाएगा। चेंज हो रहा है ना, व्हाइट भी है, ये व्हाइट फिल हो गया, ये ब्लू हो गया, ये ग्रीन हो गया। और फाउंटेन फिल बराबर वाला, ये मैंने कल बता दिया था। इसमें आपको अलाउ करता है कि दो कलर्स इसके अंदर रख देता है। दो कलर्स कौन से? इस वक्त एक ब्लू है, एक वाइट है, और ये लीनियर है। ये रेडियल हो गया सेंटर पॉइंट से आउटवर्ड, लेकिन अगेन ब्लू एंड वाइट ही है। ये आपके पास एक और ऑप्शन है कॉनिकल, ये रेक्टेंगुलर, ये मैंने कल करवा दी थी। आज आपने इनमें से ऑप्शन जो अगर यूज करनी हो, एक तो तरीका ये होता है, मैं नन कर देता हूं, नो फिल। आज मैंने टूल आपको ये बताना है, मैश फिल। मैश फिल पे जैसे क्लिक करते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस डॉटेड नजर आएंगी ऐसे। अब इसका फायदा क्या होगा? और ये दो कॉलम एंड दो रोज जो बनी हुई हैं, क्या इनको हम कम ज्यादा कर सकते हैं? बिल्कुल। जब आप मैश पे क्लिक करते हैं ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, यहां से बढ़ा सकते हो। ये देखो, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। मैं इसकी बात बता रहा हूं, 5 कॉलम हो गए। रोज बढ़ा दूं, ये रोज बढ़ रही है। देख रहे हो, 4 रोज आपकी हो गई, 5 कॉलम है, 4 रोज हैं। और यहां पे आप रेक्टेंगुलर भी ले सकते हो, फ्री हैंड भी ले सकते हो। अब आपको इन दोनों में फर्क क्या है बताता हूं आपको। अब आप इसमें ये जो मैश फिल है, इसका फायदा क्या होगा कि आप जिस पॉइंट के ऊपर कलर करना चाहो इसको ऑन कर दो। अगर आपने इन चारों पॉइंट्स को एक्टिव करना है, कर दो, तो कलर यहां पे रेड रखना है, ये लो। ऊपर वाले पॉइंट्स पे आपने मिसाल के तौर पर ब्लैक करना है, ये लो। इधर भी ब्लैक करना है, ये लो। इसे बोलते हैं मैश। इधर आपने ग्रीन करना है, ये लो। सिलेक्ट करते जाओ, कलर देते जाओ, सिलेक्ट करते जाओ, कलर देते जाओ। अगर आप कहते हो कि सर इधर कुछ और कर लेते हैं और इधर भी एक जैसा कलर, इधर और इधर येलो दे देते हैं। अब ये कलर देने के लिए सिलेक्शन जरूरी है, इन 3 पॉइंट्स की और इन 3 पॉइंट्स की। अब ये सिलेक्शन दो अलग अलग जगह पे पड़ी हुई है, तो इनको सिलेक्ट करने का तरीका, एक तो रेक्टेंगुलर होता है सिलेक्शन, एक होती है फ्री हैंड सिलेक्शन। फ्री हैंड पे अगर आप क्लिक करो तो ये सिलेक्शन ऐसे कर सकते हैं, ये देखो, ये सिलेक्शन हो गई। इन 3 डॉट्स की, पॉइंट्स की, नोड्स की सिलेक्शन हो गई। इस वाले को भी आपने इसमें ऐड करना है सिलेक्शन में, शिफ्ट प्रेस करके करना, शिफ्ट प्रेस करके करना। इनको आप सिलेक्ट कर सकते हो। 3 ये वाले हो गए, 3 ये हो गए। शिफ्ट के साथ मैंने किया है, ठीक है। एक को पहले कर लिया, फिर थोड़ा सा फासले पे ये जो पड़े हुए थे शिफ्ट प्रेस करके करना है स्टूडेंट, याद रखना शिफ्ट से होंगे। और उसके बाद ये कलर, ये है मैश। तो मैश से आपको फायदा क्या होता है, साइड पे पिक करता हूं, आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे के अपने कंटेंट को अच्छा बना सकते हो। ये अब आप अगर इसका साइज बड़ा करते हो या आप इसको बैकग्राउंड में शो करते हो, आपकी मर्जी है, जैसे भी आप इसको बना के दिखाना चाह रहे हो। ये है मैश फिल। मैश की एक और छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक नए पेज के ऊपर मैं आपको करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये आपके पास शेप है, ये काइंड ऑफ मैंगो बना रहा हूं मैं, ये मैंगो शेप है, ठीक है।
इसमें अगर आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करनी है मैंगो बनाने के लिए तो शेप टूल यूज कर लेना। शेप टूल से ये आप इसको शेप चेंज कर सकते हो। राइट क्लिक करके पहले कन्वर्ट टू कर्व कर लीजिएगा। फिर इसके अंदर आप जहां पे 2 पॉइंट्स ऐड करने हैं वहां पे आइएगा और यहाँ पे मैं 2 पॉइंट्स को ऐड कर देता हूँ। यहाँ इन्हीं 2 पॉइंट्स को चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा शेप को मैं नीचे डाउन कर लेता हूँ। ये एग बनता जा रहा है, ऊपर जाएंगे तो ये मैंगो शेप में आ गया। ठीक है, ये 2 डॉट्स को आपने नोड्स को सिलेक्ट करके थोड़ा सा हाइट पे, इसको अगर आपने अलग से सिलेक्ट करना है कर लो, इसको थोड़ा सा आपने दाएं बाएं करना है, ये लो। इसके अंदर फिलिंग करनी, अगर तो आपने सिंगल फिलिंग करनी है ये होगी फिलिंग, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट फिलिंग करनी है तो आपने फिर ये टूल से करनी है। टूल का नाम है मैश। मैं इसको इसको मैं अनफिल कर देता हूं ताकि मैं दोबारा दिखा सकूं। ये देखो, अभी फिलिंग अगर एक कलर की करनी है तो मसला ही कोई नहीं, लेकिन अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स डालने हैं तो गो विद दिस टूल, नेम इज मैश। कल हम लोगों ने ये 2 कर लिए थे, ये मैश है। एम इसकी शॉर्टकट की है, क्लिक कर दो। अच्छा, जैसे ही आप मैश पे क्लिक करते हो ना तो आपको ये डिवीजन नजर आएगी, 2 रोज एंड 2 कॉलम। इनको आप यहां से बढ़ा सकते हो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, अगर रोज बढ़ानी है यहां से बढ़ा देना। ये देखो, ये देखो, इस तरह आप इसकी डिविजन्स को कम ज्यादा कर सकते हो। ये आप कर लीजिएगा। करने के बाद अगला काम, अब इसका फायदा क्या होने वाला है? फायदा स्टूडेंट ये होने वाला है कि अगर आपको मैं ये कहूं कि इनके कलर्स आपने डिफरेंट डिफरेंट सेट करने हैं, इजीली हो जाएंगे। दोबारा से देखिएगा, मैंने क्या किया, मैंने इसमें अगर मुझे फिलिंग अगर तो मुझे फिलिंग एक जैसी चाहिए मसला ही कोई नहीं था, लेकिन मुझे हर पॉइंट पे अलग अलग कलर डालना है तो इनको आप अपनी जरूरत के मुताबिक इन ग्रिड्स को, मैश ग्रिड्स को ऑन कर दीजिएगा। अब इससे फायदा क्या होने वाला है ये देखो, मैं इसके इस बॉर्डर पे और इस बॉर्डर पे कलर थोड़ा सा डार्क ग्रीन रखना चाह रहा हूं, डार्क ग्रीन। अब ये सिलेक्शन कैसे होगी? सिलेक्शन 2 तरीके से होती है। एक होता है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का मतलब होता है इस तरह सिलेक्शन होगी, रेक्टेंगुलर। ये सिलेक्शन हो गई है, नीचे वाले को करनी है, शिफ्ट प्रेस करके करो। दरमियान वाले सिलेक्ट नहीं होंगे, ऊपर और नीचे वाली सिर्फ नोड्स एक्टिव हो गई। कलर दे दो, देख रहे हो, जो भी कलर दोगे वो इसका उसके ऊपर पेंट कर देगा, फिल कर देगा। सिर्फ इसने नहीं किया तो किसको नहीं किया? दरमियान में नहीं किया, दरमियान वाले को करना है। ये लो, रेड कर दो, ये लो। इस तरह आप डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन डाल सकते हो। अब मैं इसको मैंगो का एक कलर देना चाहूंगा, अंडू करते हैं, ये लो, ये फ्लैट मैंने कर दिया। अब आपको अगर कहा जाए कि सारे के अंदर आपने ग्रीन टोन डालनी है, राइट एंड लेफ्ट के ऊपर थोड़ा सा डार्क शेड डाल देना। सारे को करना है, मसला कोई नहीं, आप सारे नोड्स को इसमें एक्टिव करो। सिलेक्शन हो गई, ग्रीन कर दो सबको, ये ग्रीन कर दिया। अब आप कहते हो सर इसके लेफ्ट और राइट को, बल्कि पहले हम राइट को थोड़ा सा डार्क करते हैं। अब इनको किस तरह सेलेक्ट करेंगे? सेलेक्ट करने के लिए आपको नोड्स नजर आ रही हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। इन पॉइंट्स को आपने एक्टिव करना है। एक्टिव करने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी मॉड आपके पास है, दूसरा फ्री हैंड भी है। फ्री हैंड और रेक्टेंगुलर में फर्क है। फ्री हैंड से ये फायदा होगा कि आप अगर बीच बीच में से कोई नोट्स छोड़नी भी है तो छोड़ने में आसानी होगी। ये देखो, ये सिलेक्शन होने जा रही है, साइड वाली ये एरिया सिलेक्ट हो गया। अगर आपने इधर वाला भी सिलेक्ट करना है तो आपने शिफ्ट प्रेस करके करना है स्टूडेंट, शिफ्ट प्रेस करके करना है। ये लो, अब आपके ये भी नोट सेलेक्ट हैं, ये भी नोट सेलेक्ट हैं। करना क्या है? थोड़ा डार्क ग्रीन करना है। डार्क ग्रीन कैसे आता है? 2 3 तरीके से आ सकता है। एक इनमें से ये कि लॉन्ग क्लिक करो कलर के ऊपर, ये डार्क शेड आ गया। ये देखो, ये सारे ग्रीन के टोन्स हैं, आपने डार्क करना है। ये लो, देख रहे हो, लेफ्ट एंड राइट आपका डार्क हो गया। अब मैं आपको कहूं कि यहां पे एक हाईलाइट दिखाना है, हाईलाइट कैसे करेंगे? लाजम आता है, इस जगह पे आपको एक नया ऐड करनी पड़ेगी, नोड। नोड ऐड करने का तरीका ये होता है कि आप इस पॉइंट पे जाओ, यहां पे जाके डबल क्लिक कर दो, नोड ऑटोमेटिक आ जाती है। फिर आप यहां पे क्लिक करके इसको एक्टिव कर लो। एक्टिव जब हो जाएगी इसको व्हाइट कर दो। देख रहे हो कितना खूबसूरत फिनिशिंग आ रही है? आपने एक पॉइंट को, डॉट को एक्टिव किया और उसका कलर व्हाइट कर दिया, बाकी साइड वालों को सिलेक्ट करके डार्क कर दिया, पूरे को ग्रीन रख दिया। इस तरह आप अपने कंटेंट को बेहतरीन अंदाज में बना सकते हो। लेट्स डू सम लीव प्रैक्टिस। लीव प्रैक्टिस कैसे होगी? मैं लीव बनाता हूं।
लिप बनाने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, उनमें से एक ये मैं सिंपल एक बनाया, सिंपल एक एलिप्स बनाया। एलिप्स बनाने के बाद शेप टूल को एक्टिव किया। शेप टूल को एक्टिव करने से पहले इसको कन्वर्ट किया इनटू कर्व्स, ये कर लेना। उसके बाद आपने शेप टूल को क्लिक किया और आपने इस पॉइंट को एक्टिव किया। यहां से आपने इसको स्मार्ट करना है। यहां से आपने क्या करना है, स्मार्ट करना है, मतलब इसको आपने जो है वो फ्लैट करना है, शार्प नोट करनी है। शार्प नोट करने का तरीका, शार्प नोट करने का तरीका ये होता है, इस एंगल को पकड़ो और हैंडल को पकड़ो और सेंटर की तरफ ले आओ, ये आपकी शार्प होगी। इसी तरह अगर आपने नीचे वाले पार्ट को भी करना है, ओके, इसको भी कर लेते हैं। शेप टूल से इसको एक्टिव करो और एक्टिव करने के बाद आप शार्प करने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, वो ये कि इस पे क्लिक कर दो, ये कस्प नोड पे। कस्प नोड पे जब क्लिक कर देते हो ना, तो आप इन हैंडल को पकड़ के ऐसे शार्प करने के लिए जा सकते हो। ये देखो एक साइड हो गई है, दूसरी भी कर दो, ये लो, ये लो। ये आप अपनी जरूरत के मुताबिक जितना शार्प करना है आप कर सकते हो। शार्प करने के बाद अगर आपको इसमें फिलिंग करनी है, फिलिंग करने का तरीका एक तो ये कि अगर आपने सेम कलर रखना हो तो मसला है कोई नहीं, ये लो सेम कलर आ गया, पॉइंट नंबर 1। अगर आपको डिफरेंट कलर करना है तो आपको मैंने कल भी सिखाया था कि आप इंटरेक्टिव फिल कर लो, लाइक दिस। एक तरफ आपने डार्क शेड देना है, एक तरफ लाइट देना है, दरमियान में वाइट सी बीम दिखानी है। अभी दिखा देते हैं, कल आपको मैंने फाउंटेन फिल करवाया था, ये लो फाउंटेन फिल में जाओ। और अगर आप चाह रहे हो सेंटर में व्हाइट आ जाए, दोनों साइड ग्रीन हो जाए, डार्क ग्रीन हो जाए, दरमियान में व्हाइट आ जाए या थोड़ा सा लाइट टोन आ जाए, आप इसको एडिट कर लो यहां से, एडिट फिल। एडिट फिल करते ही ये आपके पास बॉक्स आ जाएगा। इस बॉक्स को साइड पे रखो, देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूं। ये आपका इधर ग्रीन है, इधर भी मैं ग्रीन कर देता हूं। इसके ऊपर आप अगर यहाँ पे क्लिक करो तो यहां से भी ग्रीन दे दो, सेम देना है सेम दे दो। सेम देने का तरीका, एक तरीका ये होता है जनाब कि जब आप इस पे क्लिक करते हो ना, तो आप इस पे जब आप क्लिक करते हो और कलर में जाते हो, कलर में जाके ये आपको एक छोटा सा आई ड्रॉपर नजर आएगा। आई ड्रॉपर कलर आई ड्रॉपर है, ये वही टूल है जो साइड के ऊपर ये नीचे सेकंड लास्ट दिख रहा है, ये आई ड्रॉपर ही है। इसका फायदा पता क्या होता है कि इसको जब एक्टिव कर देते हो आप अपनी कहीं से भी किसी भी कलर को पिक कर सकते हो। यहां से कर लो, यहां से कर लो, यहां पे अगर फोटो बनाओ ना, तो इमेज है उसमें से भी कलर पिक कर सकते हो। यहां से इमेज में से, इस शेप में से इस कलर को आप प्लेस करना चाह रहे हो ऑन योर राइट साइड ऑल्सो, लेफ्ट पे तो है राइट पे भी, तो ये आपने यहां पे गए और क्लिक कर दिया हियर, ये लो दोनों साइड पे कलर आपका एक जैसा आ चुका। ये करने का तरीका कुछ और भी हो सकता है, मैंने एक इसका भी बताना था आज आई ड्रॉपर का, ये भी आपको हेल्प करता है। यहां आप यहां से भी कर सकते हो। यहां से आपको थोड़ा डार्क शेड करना है, ब्लैक टोन में लेके जाना है, ये लो जैसे जैसे कर रहे हो वो देखो कलर चेंज हो रहा है। ये देखो बिल्कुल ब्लैक करने जा रहा हूं, ये ब्लैक हो गया। तो इसका मतलब है जिस पॉइंट को आपने क्लिक किया होगा वहां पे वो कलर आ जाएगा जो आप कहोगे। इधर भी करना है, इधर क्लिक कर दो, इधर भी डार्क करना है, डबल क्लिक करो और यहां से आप जो भी शेड देना है यहां पे क्लिक करो, यहां पे जाओ, यहां से डार्क कर दूं, ये लो दोनों साइड्स आपकी डार्क होने जा रही हैं। और आप चाह रहे हो कि दरमियान में एक वाइट सा, आपको फ्लैट वाइट सा एक लाइन नजर आए, यहां पे डबल क्लिक करो दरमियान में और इसका कलर वाइट कर दो। एक तरीका ये हो सकता है, क्या करो, डबल क्लिक से एक्टिव होगा पॉइंट और यहां पे जाके पॉइंट पे आपने कलर में से व्हाइट को एक्टिव कर दिया। ये लाइट टोन लेनी है, ये लाइट ले लेते हैं ये लोग, देख रहे हैं जैसे 3D नहीं होता, ये दरमियान में आपको लाइट सी बीम नजर आ रही है। ठीक है, क्या करना है, सिलेक्ट किसको करना है, सिलेक्ट लेफ्ट साइड करनी यहाँ पे क्लिक करोगे ये लेफ्ट हो जाएगा ऑन, इधर क्लिक करोगे राइट हो जाएगा ऑन, और यहाँ पे क्लिक करोगे ये सेंटर ऑन हो जाएगा। सेंटर पॉइंट पे आप अपनी मर्जी से कलर जो भी देना चाहो आप कलर यहाँ से सिलेक्ट करके, रेड करना है रेड हो जाएगा, ग्रीन करना है ग्रीन हो जाएगा, ब्लू करना है ब्लू हो जाएगा। जो टोन दोगे कलर की वो यहाँ पे ऑन हो जाएगी। और बाद औक़ात स्टूडेंट कहते हैं सर ये पॉसिबल है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, ये पॉइंट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब इसके नीचे भी नजर आएगा, ये देखो ट्रांसपेरेंसी यहां से कर सकते हो, चेक करो इसके नीचे भी अगर कुछ होगा ना स्टूडेंट्स वो नजर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट जैसा ग्लास नहीं होता आर पार नजर आता है, ये देख रहे हो यहाँ पे
कलर गायब हो गए। अगर इसके नीचे कुछ लिखा होगा ना या कोई इमेज होगा, नजर आना शुरू हो जाएगा, इसके नीचे वाली लेयर विजिबल हो जाएगी। तो ये ट्रांसपेरेंसी भी आप दे सकते हो यहां से। ये दोबारा मैंने नॉर्मल कर दिया। अब ये जो मैंने लीव बनाया है, ठीक है, मैंने कैंसिल कर दिया। दोबारा से देखो, आपको अगर ये 2 पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे आपने देना, एक तो तरीका ये है कि आप ये यूज करो फाउंटेन। दूसरा तरीका सुनो, नन करता हूं। दूसरा तरीका देखो, आज जो सिखाने जा रहा हूं वो है मैश। मैश में जाओ। मैश में ये देखो, ये वर्टिकल लाइन भी आ गई और हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ गई। आप चाह रहे हो कि दोनों साइड्स के ऊपर डार्क ग्रीन हो जाए, दरमियान में वाइट हो जाए। ये दूसरा मेथड भी समझ लो क्या करने लगा हूं। मैं पहले इन जो लेफ्ट वाली नोड्स और राइट वाली नोड्स को सिलेक्ट करता हूं, दरमियान वाली को मैं छोड़ देता हूं। कैसे करेंगे सिलेक्ट करने के लिए? फ्री हैंड ऑन करो, रेक्टेंगुलर ले लेना, फ्री हैंड ले लेना, फ्री हैंड ऑन करो और यहां से सिलेक्शन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और ये आपका एरिया सिलेक्ट हो गया। लेफ्ट वाला हिस्सा ओके हो गया। अब इधर आ जाओ। इधर सिलेक्शन करने से पहले शिफ्ट प्रेस कर देना। शिफ्ट प्रेस करके नीचे 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 नीचे, ये एरिया भी सिलेक्ट हो गया। अब इसको मैं डार्क टोन में, ग्रीन टोन में ये दे दिया। आया कि नहीं आया? और अगर आपको कहा जाए दरमियान में येलो डालना है, वेरी इजी वे टू डू इट, आप इसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्शन में हमें जरूरी नहीं कि आप फ्री हैंड लो, आप इस वक्त रेक्टेंगल भी ले सकते हो। रेक्टेंगल पे क्लिक करो और दरमियान वाली नोड्स को एक्टिव कर दो और इनका कलर येलो कर दो। इसका मतलब है आपको दो तरीकों से मैंने करवाया फिलिंग इसकी कंट्रोल करना। मैच से भी करवा दिया और दूसरी तरफ आपको मैंने इंटरेक्टिव जो कल किया था उसके थ्रू भी करवा दिया। रिजल्ट्स आर द सेम। रिजल्ट कैसे जबरदस्त सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कभी आपको ऐसा कंटेंट बनाना हो, ऐसी क्रिएटिविटी दिखानी हो और आप अपने कंटेंट में इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हो, बना के यहाँ रखना चाह रहे हो, तो ये एक वेरी वे इजी वे में ये काम होता है। और दूसरी बात, जब आप मैश टूल पे क्लिक करते हो और यहाँ पे आप इसको पहले क्लिक कर देना, क्लिक करते हो तो ये देखो अब अगेन ये आपके नोड्स एक्टिव हो गए। अब एक काम जो मैंने अभी आपको करके दिखाया कि इसके अंदर फिलिंग आप हर पॉइंट की अलग अलग कर सकते हो। अगर इसकी इसकी अलग करनी वो भी कर सकते हो। अगर मैं आपको कहूं कि फिलिंग करने के बाद अगर आपको कहा जाए कि थोड़ा सा इसको दाएं बाएं करना है, आप इस नोड को क्लिक करो, ये लो, नोड को क्लिक करो, ये लो, ये देख रहे हो शेप ही चेंज हो रही है। शेप भी आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, जैसे आप करना चाहो इसको शेप को आप सेट कर सकते हो। ये देखो, ये शेप आपने चेंज कर दी। इसका मतलब जब आप क्लिक करते हो और इस टूल पे क्लिक करते हो, मैश फिल टूल का नाम है, क्लिक करते हो दोबारा से ये हैंडल आ जाते हैं और इनको आप पॉइंट को क्लिक करके इसको दाएं बाएं भी कर सकते हैं। ये देखो, शेप में भी आपको चेंजेस होते हुए नजर आएंगी। और अगर मैं इस पॉइंट को निकाल दूं, निकालने की आसान सी ट्रिक बताऊं, डबल क्लिक कर दो। इसको अगर मैं निकाल दूं तो याद रखना दोनों ग्रीन्स आपस में मिल जाएंगे। ये जो पार्टीशन नजर आ रही है खत्म होने लगी है, देखो, समझे? ये पार्टीशन, क्योंकि आपने नोड ही डिलीट कर दी ना। ये जब क्लिक करते हो, ये क्लिक करते हो यहां से भी डिलीट कर सकते हो। ये देखो, ये ये डिलीट। और अगर आपको कोई कहता है कि यहाँ पे अगर व्हाइट स्पॉट डालना हो तो मैं कहूंगा यहाँ पे नोड एक ऐड कर दो। आपको कोई सर वो कैसे होती है? आप इस डॉटेड लाइन के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे ऐड करवा दो। एक तरीका ये है। नोड ऐड हो गई, इसको एक्टिव करो और इसका कलर चेंज कर दो। व्हाइट शेड आ गया, ये देख रहे हो, यहाँ पे व्हाइट स्पॉट डाल दिया, रेड कर दूं। इसका मतलब है मैश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल और ये आमतौर पे आपको अलाउ करता है कि कभी आप अपने कंटेंट में कोई हाई चीज़ हाईलाइट करनी हो, कोई डार्क शेड देने हो, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट आपने कलर देने हो, तो बेहतरीन अंदाज में अपना कंटेंट आप बना सकते हो। और ये आप किसी भी आप शेप के ऊपर ये काम करके इसको आप ड्रॉ करके दिखा सकते हो। आपने सिर्फ इतना करना है कि इसका मैश टूल को एक्टिव करना है, ये यहां से होता है। उसके बाद ये ग्रिड्स आती हैं, ग्रिड्स को अपनी जरूरत के मुताबिक ज्यादा ज्यादा कम ज्यादा ये कर लीजिएगा। और करने के बाद आप हर पॉइंट को
सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्शन के दो डिफरेंट वेरिएशंस हैं, रेक्टेंगुलर हो या फ्री हैंड हो, जैसे आप पसंद करो आप इसको क्लिक करो। आपने क्लिक करने के बाद आप उस एरिया को हाईलाइट करो, और ये चूंकि आपको रेक्टेंगुलर में आपको अगर इशू आ रहा हो तो इसको फ्री हैंड कर लिया करो। फ्री हैंड में सिलेक्शन थोड़ी सी आप कंफर्टेबल ये इस पोजीशन में ऐसे कर सकते, ऐसे। ये लो, आपको छोड़ने में एक्टिव करने में आसानी होती है। ये देखो, जो भी कलर देना चाहो, जो भी कलर देना चाहो। आपको अगर मैं कहूं वाटरमेलन बनाना है, आपको मैं अगर कहूं वाटरमेलन बनाना है, वाटरमेलन आप अगर बनाना चाह रहे हो, ये देखो जी, ये वाटरमेलन का हम यहाँ पे आपको क्रिएट करके दिखाते हैं। आपने एक ग्रीन करना है, एक येलो करना है, एक ग्रीन करना है, एक येलो करना है, स्ट्रिप्स नहीं होती बनी हुई जैसे, वो आपने बनाना चाह रहे हो। आप मैश टूल पे क्लिक करो, मैश टूल पे क्लिक करके जितनी आपको स्ट्रिप्स चाहिए उतनी यहाँ पे रोज बढ़ा दो, रोज बढ़ा दो, रोज बढ़ा देते हैं। ठीक हो गया। अब यहां पे आप इनको सिलेक्ट करते जाओ और कलर देते जाओ। पहला हिस्सा ये वाला, मिसाल के तौर पे आउटर वाला एरिया, इसको सिलेक्ट करना हो, सिलेक्ट करने के दो तरीके मैंने बता दिए, रेक्टेंगुलर या फ्री हैंड। और दूसरा तरीका एक और हो सकता है कि आप इस पॉइंट को क्लिक करो ऐसे, इस पॉइंट पे आके शिफ्ट के साथ क्लिक करो ऐसे, इस पॉइंट पे आके शिफ्ट के साथ क्लिक करो ऐसे, और ये करने के बाद कलर दे दो। इसी तरह अगर इधर भी देने दे दो, एक क्लिक, शिफ्ट के साथ दूसरा क्लिक, या इस तरह कर लो अगर इस तरह कर सकते हो। दूसरा तरीका ये होता है कि मैश टूल में आप फ्री हैंड ऑन करके ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते, ऐसे। ये पॉइंट सिलेक्ट हो गया, इधर आ जाओ, शिफ्ट प्रेस करके, शिफ्ट प्रेस करके इस तरह भी कर सकते हो। अब आपकी मर्जी है कि आप सिलेक्शन का कौन सा आप ऑप्शन में कंफर्टेबल हो। ये मैं कर रहा हूं, ये फ्री हैंड कर रहा हूं, ये नीचे वाले आपके एक्टिव हो जाएंगे, ऊपर वाला कोई भी एक्टिव नहीं किया, कलर करने लगा हूं, ये लो। अब आप यहां पे येलो देना चाह रहे हो, इन डॉट्स पे, इन नोड्स पे आप येलो देना चाह रहे हो। स्टेप नंबर 1, सिलेक्ट करो, शिफ्ट के साथ कर लो, ये लो, येलो दे दो। फिर इधर क्लिक करो, एक, शिफ्ट के साथ दो, शिफ्ट के साथ तीन, ग्रीन, क्लिक, शिफ्ट के साथ दो, शिफ्ट के साथ तीन, येलो। फिर यहां पे आप जो भी शेड देना चाहो आप यहां पे दे सकते हो। मिसाल के तौर पे हम ग्रीन ही देना है, ग्रीन दे दो, ये लो। तो इस तरह आप अपने कंटेंट को आप सेट कर सकते हो जैसे करना चाहो। ठीक है, आप यहाँ पे अपनी मर्जी से बाद में अगर आपको कहा जाए कि यार एक काम करो, यहाँ पे एक बीच में येलो भी डाल दो, तो आप यहाँ पे फिर एक एक्स्ट्रा क्रिएट करवाओ डबल क्लिक करके। ये एक्स्ट्रा आ गई, ठीक है, एक्स्ट्रा आ गई, इसको क्लिक करो, शिफ्ट के साथ इसका रिस्पेक्टिव जो नोड है उसको एक्टिव करो, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ उसको येलो कर दो, ये लो। समझ आ रही है क्या कर रहा हूं? मैश टूल का इस्तेमाल आपको मैंने बताया है आज। ठीक है, मैश टूल से आप अपने कंटेंट को अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हो, डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट कलर्स भी डाल सकते हो। ये एक अच्छी आपके पास ऑप्शन होती है। अदर देन मैश के अलावा इंटरेक्टिव फिल है, और एक थर्ड स्मार्ट फिल है जो मैंने बहुत दिन पहले करवाती थी।